हेलो दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। इस समय दोपहर के बज गए हैं 1:30। तो मैं थोड़ा सब्जी बनाने आई हूँ। देखिए बिल्कुल आज बिल्कुल नई सब्जी बना रही हूँ। तो ये चने की दाल है ये। तो इस चने की दाल को मैं 1 घंटा के लिए भिगो के रख देती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने रख दिया है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। वैसे मैंने दाल सवेरे भिगो रखी थी और मैंने पीस भी लिया है। ये देखिए, तो ये देखिए मेरी चने की दाल है, ये पिसी हुई है। ये मेरी हींग है, ये मेरा नमक है, ये किचन किंग मसाला है और ये हल्दी है। और इसमें मैंने लहसुन पीस रखा है, बस बाकी कुछ भी नहीं। अब ये सारे मसाले हम इसमें देखिए मिक्स कर देते हैं। ये अब इसको, अगर आपका मन हो तो, पसंद हो तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। नमक हमने पहले से नहीं डाल रखा है, नहीं दाल में पानी छूट जाता है। किसी भी चीज़ में अगर आप नमक पहले डालोगे तो उसका पानी छूटेगा। तो इसलिए हम नमक पहले से नहीं डालते। बिल्कुल जब हमारा तवा गर्म हो जाएगा उसी समय हम इसमें नमक मिक्स करेंगे। और धनिया वगैरह सब हम बाद में डालते हैं। ये देखिए, सिर्फ हींग, लहसुन और किचन किंग, थोड़ा सा मसाला, हल्दी, ये सब सामान डाल दिया मैंने। तो अब ये देखिए ये ठीक हो गया। अब इधर हम चढ़ा देते हैं पैन। ये देखिए, अब हमने इसमें ये ऑयल लगा दिया, ग्रीसिंग कर दी इसकी। अब इसके साथ हम रखते हैं 1 गिलास पानी। और ये देखिए तवा थोड़ा सा हीट, ऐसे हाथ लगाइए तो आपको हीट पता चल जाएगी। ये ज़्यादा तेज़ आंच पे हम पकौड़ियाँ नहीं बनाएंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम नमक इसी स्टेप पे मिला देते हैं। चलिए अब देखिए डालते हैं। ऐसे हम पूरा पैन भर लेंगे। इसका गोल बनाने का एक दूसरा तरीका भी, इसको हमने ऐसे ऐसे कर लिया हाथ में ये। और ये देखिए, जैसे हम बड़ी टपकाते वैसे ऐसे टपकाते जाएंगे। गैस को करेंगे स्लो। ज़्यादा तेज़ गैस में हमारी पकौड़ियाँ जल जाएंगी, क्योंकि इन पकौड़ियों में तेल नहीं पड़ा हुआ है। अब इसको देखिए ढक देते हैं। ढक के इसको हम 5 मिनट छोड़ देते हैं और थोड़ा गैस को मीडियम पे रखते हैं। अब देखिए, अब इसमें तेल का छींटा हम नहीं लगाएंगे। अब इसमें हम मारेंगे पानी का छींटा। ऐसे हाथ में लेके बस ऐसे ऐसे छिड़क लेना है। इसी पानी से मेरी पकौड़ियाँ बहुत बढ़िया से पक जाएंगी। इसको 5 मिनट के लिए फिर रखा है। पकौड़ियाँ पलट गई, ये 2 ठो रहेंगी। ये देखिए, अब ये पकौड़ियों के लिए इनको हम 1 मिनट के लिए और ढक देते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए, अब आप कड़छी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, ये अब थोड़ा सा गैस की आंच हम बढ़ा देते हैं। और अगर आपकी आदत है, मेरे जैसे हम लोगों की आदत पड़ गई है, तो आप इसको टास करके भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप ऐसे ऐसे टास कर सकते हैं, किसी तरह से भी इसको आप टास करें। ये देखिए, अब ये सिर्फ 5 मिनट के लिए हम फिर और पकाएंगे। बस सिर्फ 5 मिनट के लिए ऐसा डाल दीजिए। ये अगर पकी होगी तो इसके अंदर कुछ नहीं लगेगा। ये देखिए, यानी मेरी सारी पकौड़ियाँ पक गई हैं। अब ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए, इसको एक बार हम और उलट पलट देते हैं। ये मेरी पकौड़ियाँ तैयार हैं। ये बहुत अच्छी डिश होती है, आप लोग इसको ज़रूर बनाएं। मतलब बिल्कुल भी हेल्थ वाली पकौड़ी, हेल्दी चीज़। दिन भर आप दिन में 2 बार भी बना खा सकते हैं, जब चाहें तब बनाएं, क्योंकि इसमें तेल तो है नहीं कि हमें नुकसान करेगा। तो इस पकौड़ी को मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये इसको मैंने ऐसे निकाल लिया है। अब गैस को फिर हमने स्लो किया। गैस तेज, तवा मेरा तेज नहीं होना चाहिए। और इसमें देखिए एक बार फिर से मैंने ग्रीसिंग कर ली है। बिल्कुल तेल निकाल के करेंगे ग्रीसिंग। ये देखिए, ये देखिए, ये वाली ग्रीसिंग कर ली है।
अब गैस तवे को देख लेते हैं, थोड़ा स्लो कर देते हैं, हाथ में पानी लगाते हैं, और ये देखिए ये पकौड़ियाँ गोल गोल बना के डाल देते हैं। फिर से ये देखिए हमारा गुड्डा है, श्रेयांश नाम है उसका। अब वो कह रहा है कि मैं इस समय दोपहर में खाना नहीं खाऊंगा, खाऊंगा तो सिर्फ पीऊँगा तो सिर्फ दूध पीऊँगा। ये देखिए तो उसकी जिद है कि मैं दूध ही पीऊँगा, खाना तो खाऊंगा ही नहीं। उसी को पूरा घर मनाने में लगा हुआ है और मैं सब्जी बना रही हूँ। अब ये पकौड़ी है, आप चाहो तो इसका लंबा आकार भी दे सकते हो, जो आकार आप चाहो, बड़े का भी आकार दे दो। जैसे हमारे यहाँ तेल बहुत कम खाया जाता है, तो मैं ऐसे ही इसके दही बड़े भी बना देती हूँ। जैसे दही बड़े ऐसे ही बना के दही में डाल देते हैं। हमारे घर में तेल का उपयोग जरा बहुत कम किया जाता है। ये देखिए अब मैंने इसको रख दिया, इस साइड में रख देते हैं और इसको जो है ऐसे ढक देते हैं। बस कितनी देर के लिए? 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए ढकने के बाद मैं इससे पानी का छींटा मारूंगी। तब तक मैं अपना हाथ धो लेती हूँ इस साइड। इसको फिर मैं वही प्रक्रिया चाकू से थोड़ा सा हिलाऊंगी डुलाऊंगी और इसके बाद थोड़ा सा गैस देखिए मीडियम आंच पर कर दिया है। बिल्कुल स्लो थी, स्लो आंच पे पकौड़ी डालिए और मीडियम आंच बीच में कर दीजिए। मतलब मीडियम स्लो करके इसको आप पका लीजिए। तो ये देखिए अब हम इसको फिर देखते हैं। हाँ थोड़ा सा पानी का छींटा मार देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसी पानी के छींटे की भाप से ये पकौड़ियाँ पक जाती हैं। ठीक है, अब ये 5 मिनट पकेगा। अब इसको तब तक हम ये देखिए ये कलछुल, ये हमारी कलछुल समझिए, उसे ये वो है क्या कहते हैं चाकू है। और मेरे पास पतली वाली चाकू कलछी थी, लेकिन कहीं चली गई है, कोई ले गया है। ये देखिए ये तो हमें लगता है कि बार ऐसे ही पलट जाएंगे। एक ही बार प्रॉब्लम होती है, फिर नहीं प्रॉब्लम होती। ये देखिए ऐसे ही पलट गए, चाकू की भी नहीं जरूरत। ये तो आप जानते होंगे ना, तवा आप चिल्ला बनाइए, पहला चिल्ला नहीं सही बनता, दूसरा चिल्ला सही बनने लगता। चिल्ला यानी डोसा। ये देखिए थोड़ा इससे हेल्प ले लेते हैं। पतली कलछुल हो तो 1 मिनट पलट जाते हैं। ये सब पलट दिया मैंने। ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपको धन्यवाद कर सकूं कि आप लोग मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, यानी अपना कीमती समय नष्ट करके मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो ये देखिए ये सारी पकौड़ियाँ मेरी पलट गई हैं। अब इनको हम फिर 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। अब पानी नहीं डालते हैं, ये पकौड़ियाँ थोड़ा हम खाना चाहते हैं, मतलब बच्चों को देना है, इसलिए देखिए इसमें थोड़ा सा हम इसी से ब्रश से, ज़्यादा नहीं, इसको भी तेल को हम गिरा देंगे। ये देखिए तेल सारा निचोड़ के जरा सा ऐसे ऐसे, क्योंकि ये खाने वाली है। इसको हमने ढक दिया 5 मिनट के लिए। ये समझ लेना, जहाँ से बोलना बंद करोगी वहाँ से हम काटेंगे, और जहाँ से बोलना शुरू करोगे वहाँ से बोलेंगे। ये देखिए ये पकौड़ियाँ कंप्लीट हो गई। अब ये खाने वाली हैं। ये थोड़ा चाय बन गई है, हम चाय हमारे यहाँ बहुत पी जाती है, आप लोग सुनते होंगे। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अब थोड़ा गैस धीमी करते हैं और ये पकौड़ियों को, ये देखिए इनको हम ऐसे, ये पकौड़ियाँ जो हैं ये हमारे बच्चों के लिए हैं, खाने के लिए। तो देखिए अब ये हमारे बच्चे चाय बना चुके हैं, ये देखिए आप।